लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं धनुज्वन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम पूज्य श्री श्री गिरी माँ जी की असीम अनुकंपा से, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से रोहतक कैलाश आश्रम का 26वां वार्षिक देव प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में भक्तजन सारा दिन ही व्यस्त रहते हैं। कितनी भगवान की असीम कृपा है हम सब पर। प्रातःकाल महाराशि के सप्तदश अध्याय पर प्रवचन, गीता भाष्य पारायण, श्री रामचरित मानस का नवान पारायण अपने अपने घर पर सब बड़े प्रेम से कर रहे हैं, जिसका संपुट है संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करि जेहि। तो इस समय श्री शिव महिमन स्तोत्र के पश्चात श्री रामचरितमानस में राम गीता, जो उत्तर कांड में भगवान श्री राम के द्वारा गाया गया उपदेश है, उसी को श्री राम गीता कहते हैं। तो उस पर विचार चल रहा है। उत्तर कांड के 37 दोहे के बाद हम संतों के लक्षण पढ़ रहे थे। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, समय भूत रिपु विमद विरागी, लोमा मरश हर्ष भय त्यागी। इनकी व्याख्या हो चुकी है, परंतु फिर भी दोहराते हैं कि हमारे मन में भी ऐसे संतों के लक्षण आए जो विषयों में लंपट नहीं होते, जो शील सदाचार से युक्त होते हैं, गुणों के भंडार होते हैं, गुनाकर, पर दुख दुख दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, सुख सुख देखे पर और दूसरों के सुख में सुख देखते हैं, सम जो समदर्शी होते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। उनको हर स्थान पर परमात्मा ही दिखाई देता है। वासुदेवः सर्वमिति। अभूत रिपु, जिनका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि सभी अपने ही हैं। अपना ही दांत अपनी ही जिह्वा, तो किस पर चोट करें। विमद विरागी, जो मद से रहित होते हैं। वैरागी, जो आसक्ति से रहित होते हैं। लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी, जो लोभ से और अमर्ष, किसी की उन्नति देखकर संतप्त ना होना, अमर्ष से रहित होते हैं। हर्ष भय त्यागी, जो हर्ष और भय से रहित होते हैं। कोमल चित्त, जिनका चित्त अति कोमल होता है। दीनन पर दया, जो सदा दीनों पर दया करते हैं। मन बच क्रम मम भक्ति, मन से वचन से कर्म से मेरे चरणों में प्रेम करते हैं। उनका मन भी परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। वाणी से भी भगवान का ही गुणगान करते हैं और कर्म भी सच्चाई और ईमानदारी से परमात्मा को अर्पित करते हुए करते हैं। तो ये है मम भक्ति। अमाया, माया से रहित होते हैं, यानी छल कपट से रहित होते हैं। सबही मान प्रद, सबको मान प्रदान करने वाले होते हैं। आप अमानी और स्वयं मान से रहित होते हैं।
इन सभी चौपाइयों पर विचार किया जा चुका है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे भरत, ऐसे संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त। उनमें जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत अधिक प्रिय होता है। क्यों? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, क्योंकि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही होता है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। जो ज्ञानी है वो एक परमात्मा में ही प्रेम करता है। वासुदेवः सर्वमिति, उसको सब के अंदर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। मेरे सहित सर्व जगत पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, वो ऐसा देखता है। तो ये सभी जीवन मुक्त ज्ञानी संत के जो लक्षण ऊपर आए हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, हे भरत, ऐसे भक्त मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। और भी आगे, विगत काम मम नाम परायण शांति विरति विनति मुदितायन शीतलता सरलता मैत्री द्विजपद प्रीति धर्म जन्यत्री। विगत काम, वे कामना से रहित होते हैं, यानी विषयों की किसी प्रकार की इच्छा उनके मन में नहीं होती। प्रजहाति यदा कामान प्रकर्षेण जहाति यदा यस्मिन् काले सर्वान् समस्तान् कामान इच्छा भेदान। यानी सब प्रकार की कामनाओं को मन से बिल्कुल त्याग देते हैं, क्योंकि विषय क्षण भंगुर है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जितने भी ये विषय भोग हैं ये सब दुख के कारण हैं, आदि अंत वाले हैं, अनित्य हैं। ऐसा सोचकर ज्ञानी पुरुष इन विषयों में रमन नहीं करता। इन विषयों में तो पशु इत्यादि रमन करते हैं। जो विषयों में रमन करेगा वो मानो पशु है, क्योंकि खाना पीना सोना भोजन खाना भोग भोगना बच्चे पैदा करना ये तो पशु भी करते हैं। यदि मनुष्य भी केवल यही काम करता रहा तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो संत जनों ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये सभी भोग क्षण भंगुर हैं, इसलिए वो विगत काम कामना से रहित होते हैं। काम ही मनुष्य को सताता है। काम यानी इच्छा, कामना, कभी संबंधी की, कभी विषय की, कभी धन की, कभी पुत्र की, कभी घर बनाने की। इस प्रकार कामना ही कामना मनुष्य को सताती है। एक पति पत्नी बहुत संतोषी थे और बहुत अच्छा अपना निर्वाह कर रहे थे, और उनके पड़ोस में ही एक धनी व्यक्ति रहता था जो हर समय यही सोचता कि आज मेरे पास इतना धन है, कल इतना हो जाएगा। रात को नींद भी नहीं आती थी, और जो केवल 50 या 100 रुपये ही में गुजारा करता था, वो प्रतिदिन बहुत अच्छा अपना भोजन बनाते। उनके घर से भोजन की सुगंधी आती और वो जलते कि देखो हमारे पास इतना धन है फिर भी हम ठीक से खाना भी नहीं खाते और ये रोज़ क्या क्या खाते हैं। तो वो जलता भी था दूसरी की उन्नति देखकर। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे करो, आज इसके घर में 99 रुपए की थैली रख दो। तो उसने ऐसा ही किया। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा तो कि 99 रुपये हमें मिल गए हैं तो 1 रुपया और हो जाए। अगले दिन से उन्होंने उस 1 रुपये के चक्कर में
कभी भोजन बनाएं तो ठीक ना बनाएं कि 1 रुपया और हो जाए। इस प्रकार करते करते उनको बिल्कुल वो भी उनके जैसे ही हो गए। तो ये होता है कि हमारे मन में लोभ जब अधिक हो जाता है तो हम भोजन भी ठीक से नहीं खा सकते और सो भी नहीं सकते। तो उसको ये था कि ये जितनी मेरी आय है उसके अतिरिक्त मुझे 99 रुपये मिल गया तो 1 रुपया और भी मिल जाए। तो इस प्रकार 1 रुपया इकट्ठे करने के चक्कर में उन्होंने भोजन छोड़ दिया, उनकी नींद उनकी तरह गायब हो गई। तो ऐसा नहीं करना। संतों के लक्षण है विगत काम, वे कामना से रहित होते हैं क्योंकि वे यथार्थ बात को जान लेते हैं कि ये जितने भोग हैं क्षण भंगुर हैं, दुखदायी हैं, आदि अंत वाले हैं, अनित्य हैं। ये कुछ समय के लिए हमें मिले हैं, निर्वाह मात्र के लिए हमें इनका सदुपयोग करना है, ना कि इनका संग्रह करना है। तो संत जन विगत कामना से रहित होते हैं। मम नाम परायण, और भगवान राम कह रहे हैं कि संत जन केवल मेरे ही नाम का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मेरे ही आश्रय रहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनका चित्त निरंतर मुझ में लगा रहता है, उनके श्वासों में मेरा ही नाम होता है, और आपस में वे वार्तालाप भी केवल मेरा ही करते हैं। तो इसको कहते हैं मम नाम परायण, शांति। तो जो इतने लक्षणों से युक्त होगा तो उसके चित्त में शांति आ जाती है, उसका चित्त शांत रहता है, कदापि अशांत नहीं होता, स्थिर रहता है। विरति, और उनमें वैराग्य दृढ़ रहता है। विनती, और वे विनय के गुण से युक्त होते हैं। मुदितायन, आयन का अर्थ घर, प्रसन्नता के धाम होते हैं। उनके चित्त में हर समय प्रसन्नता आती है, उस चित्त की प्रसन्नता का तेज उनके चेहरे पर भी दिखाई देता है। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जन्यत्री। उनके हृदय में शीतलता होती है, यानी जो बाहर संसार है वहाँ तो समझ लो ईर्ष्या के क्रोध के अंगारे बरस रहे हैं। श्री गिरी माँ जी बहुत बार बोला करते थे, आग लगी संसार को झर झर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। एक संसारी होता है, वो तपता हुआ आता है और शीतलता लेकर जाता है। वो कहता है मैं बाहर से भी जल रहा हूँ और अंदर से भी जल रहा हूँ, क्योंकि जिसके अंदर तप्तता होगी वो बाहर से भी तपता ही रहेगा। परंतु संत जन अंदर बाहर से शीतल होते हैं। क्यों? संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करें, दे दें अपना रंग। तो इस प्रकार वे अंदर बाहर से शीतल होते हैं। अगला लक्षण आया सरलता। संत जनों में सरलता होती है। सरलता का अर्थ है आर्जवम। अर्जुन का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें सरलता थी, यानी छल कपट से रहित होते हैं। सीधा स्वभाव होता है उनका, वे किसी बात में किसी प्रकार की कोई चतुराई नहीं करते। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जब जनकपुर में जाते हैं
और वहाँ उपवन में माता जानकी को देखते हैं और उनका चित्त उनके प्रति आसक्त हो जाता है, तो वे सोचते हैं कि मेरा मन कभी इस प्रकार से नहीं गया। तो उन्हें पता चलता है कि ये क्षत्रिय कन्या है और कोई ना कोई कारण होगा। वे भगवान राम लक्ष्मण जी से बात करते हैं और आकर वैसे की वैसे बात विश्वामित्र से भी करते हैं। विश्वामित्र जी से पूरी बात बता देते हैं। दशम पीठाधीश्वर जी सरलता पर श्री राम जी का ये उदाहरण बहुत दिया करते कि देखो कोई आजकल का लड़का हो तो ऐसे बिल्कुल ना करे, परंतु भगवान राम के मन में जो बात होती वो अपने गुरु से वैसी की वैसी बता देते और वो होना ही था। जानकी जी के साथ उनका विवाह होना ही था, तो वो अपनी पूरी बात वैसा के वैसा सरलता से अपने गुरु के प्रति बतलाते हैं। तो संत जन शीतल होते हैं, सरल होते हैं, सीधे स्वभाव के होते हैं। मन वचन कर्म से एक होना ये संतों का स्वभाव होता है, और मन से और वचन से और कर्म से और ये दुरात्माओं का स्वभाव होता है। नीति में आया है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। तो ये है संत और असंत का अंतर। तो संतों के अंदर सरलता होती है, वो मन वचन कर्म से एक होते हैं। यदि कोई काम हमारे से नहीं हो सकता तो किसी को ये ना हो कि हाँ जरूर हो जाएगा, परंतु जब हम ऐसा कह देते हैं तो ये झूठ बोलते हैं। उसको बड़ी नम्रता से हम कह सकते हैं कि ये हमारे से नहीं हो सकेगा। इस प्रकार प्यार से उसको समझाया जा सकता है, ना कि छल कपट से उसको कहना कि अवश्य हो जाएगा और आप उसका कार्य भूल ही जाओ या जानबूझकर ना करो, तो ये कपट का चिन्ह है। सरल व्यक्ति जो कर सकता है वो सीधी बात कहता है। तो संत जनों में सरलता होती है, उनका सीधा स्वभाव होता है। अगला लक्षण आया मैत्री। मैत्री का अर्थ है यहाँ पर मित्र भाव, जिसको मैत्री बोलते हैं हम। मैत्रः करुण एवच, वो सभी के मित्र होते हैं, सबके प्रति उनका मित्र भाव होता है, किसी से शत्रुता नहीं करते। द्विज पद प्रीति, और ब्राह्मणों के चरणों में उनका प्रेम होता है। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होना धर्म जनयत्री, धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, आप प्रतिदिन ये पढ़ते हैं वेद मंत्रों में। ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। ब्राह्मणों को हमेशा सत्कार करना चाहिए, कभी उनमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। और यदि ब्राह्मणों की हम सेवा करेंगे तो धर्म उत्पन्न होगा, धर्म बचा रहेगा। गीता शांकर भाष्य में भी प्रथम भाष्य शुरू करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया है कि ब्राह्मण जो है वे ही धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और ब्राह्मण की रक्षा क्षत्रिय करता है और क्षत्रिय की रक्षा ब्राह्मण करते हैं। अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की रक्षा हो जाएगी तो धर्म बचा रहेगा और देश की रक्षा होगी, विश्व की रक्षा होगी। हमारी संस्कृति का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ब्राह्मण क्योंकि भगवान के सर्वोत्कृष्ट अंग है, इसलिए ब्राह्मण का सदैव सत्कार करना चाहिए। इसके आगे भी जो राम जी प्रजा को उपदेश करेंगे वहाँ भी ये बात दोबारा दोहराएंगे कि ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है संतों को, जो कि धर्म को उत्पन्न करने वाली है। तो आगे भगवान राम कहते हैं कि हे भरत, ये सब लक्षण जिसके हृदय में है उनको निरंतर सच्चा संत समझना। ये सब लक्षण बसहि जासुर, जानहिं तात संत संतत फुर। ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं हे तात,
उन्हें सदा सच्चा संत समझना। फुर संत जाने सच्चा संत समझना, संत निरंतर। इसके अनंतर भी भगवान राम कहते हैं, सम दम नियम नीति नहीं डोलहीं, परुष वचन कबहू नहीं बोलहीं। सम दम नियम, सम अर्थात वे निरंतर समदर्शी रहते हैं। दम इंद्रियों पर संयम करते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां मनुष्य को बहुत अधिक सताती हैं। कान कहते हैं ये चर्चा सुन लो, जो नहीं सुनने योग्य उधर दौड़ते हैं। श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषयों की ओर भागती रहती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। देखो, अगर शब्द का विषय होगा तो हम मृग की तरह बंध जाएंगे। मृग को जब शिकारी बांधना चाहता है तो उसके आगे राग लगा देता है, मृग बंध जाता है। श्रोत्र की आसक्ति से श्रोत्र के द्वारा वो गाना ही सुनने लगता है। स्पर्श का विषय होता है हाथी को फंसाने के लिए एक गर्त के ऊपर कागज की हथनी को रख दिया जाता है। हाथी उस स्पर्श की कामना से वहां आता है और नीचे गड्ढे में गिर जाता है। इस प्रकार उसको वश में करते हैं। चक्षु नेत्र का विषय होता है पतंगे को। पतंगा अग्नि के रूप में आसक्त होकर उस पर जाकर जल मरता है। श्रोत्र त्वक चक्षु और रसना का विषय होता है मछली को। जब मछली को फंसाते हैं तो जल में मांस का टुकड़ा लगा देते हैं मछियारे। और इसके बाद है घ्राण इंद्रिय। गंध का विषय है भ्रमर को। भ्रमर कमल का रस लेते लेते बीच में फंस जाता है और वो सोचता है चलो अभी तो सायंकाल हुआ है, रात्रि होगी, सुबह सूर्य उदय होगा तो निकल जाऊंगा। तो ये श्लोक भी महाराज जी ने बहुत अच्छा, बच्चे हंसते हैं फिर कहते हैं क्या होता है, इतनी देर में हाथी आ जाता है, उस कमल को ही खा जाता है। तो पूछते महाराज जी कि बताओ भ्रमर कहाँ गया, तो हाथी के पेट में। तो इस प्रकार भ्रमर को गंध का विषय होता है। 5 इंद्रियों के विषय में ये 5 जीव फंस जाते हैं और मनुष्य को तो 5 विषय लगे हुए हैं। एक एक विषय में ये जीव फंसते हैं। तो साधारण जीव को 5 विषय तंग कर रहे हैं तो किस प्रकार से नहीं फंसेगा। परंतु संत जन अपनी ज्ञान इंद्रियों को वश में करके रखते हैं। श्रोत्रों से जो सुनना योग्य हो वो सुनते हैं। आंखों से जो देखने योग्य हो वो देखते हैं। जो स्पर्श करने योग्य उसी का स्पर्श करते हैं। जिसका रस लेना हो उसी का रस लेते हैं। और भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पुष्प इत्यादि की वो गंध लेते हैं। तो इस प्रकार संत जन दम अर्थात इंद्रिय संयम से युक्त होते हैं। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं इन इंद्रियों के द्वारा बहुत दीन हो गया हूँ। जैसे किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो और उसके घर में चोर आ जाए तो एक पत्नी ऊपर से खींचती है कि मेरे पास आ, और दूसरी पत्नी नीचे से खींचती है। जो 2 पत्नियों वाले की ऐसी दशा होती है तो मेरे को तो ये 5-5 पत्नियां खींच रही हैं इंद्रियां। तो इस प्रकार हे भगवान मुझे आप ही इनसे बचाओ। तो संत जन इंद्रियों को संयम में करके रहते हैं। गीता के एक श्लोक में कितना अधिक संयम का वर्णन आया है। तो इस प्रकार संत जन दम से युक्त होते हैं। अगला लक्षण आया नियम। नियम का अर्थ होता है नियम में रहना, नियंत्रण में रहना।
इंद्रियों का अनुशासन, मन का अनुशासन, शरीर का अनुशासन, इन सब को वो अनुशासन में रखते हैं, नियम में रखते हैं। और नीति नहीं डोलही, नीति से वो कभी विचलित नहीं होते। नीति का अर्थ है शास्त्रों के नियम। शास्त्रों के जो नियम कहे गए हैं वे उन्हीं के अनुसार चलते हैं। नीति शतक में आता है कि चाहे सूर्य पूर्व से उदय होता है, पश्चिम से उदय हो जाए, चाहे नीचे की वस्तुएं ऊपर हो जाए, ऊपर की वस्तुएं नीचे हो जाए, परंतु जो धीर पुरुष हैं वे कभी नीति से विचलित नहीं होते। न्यायात् पथम प्रविचरन्ति न धीरः, समदम नियम नीति नहीं डोलई, परुष वचन कबहू नहीं बोलई। परुष का अर्थ है कठोर वचन। यहाँ पर कई पुरुष बोल जाते हैं, सुंदरकांड में भी परुष शब्द एक जगह आया, वहाँ पुरुष बोल जाते हो, ध्यान रखो। पुरुष तो और होता है और परुष कठोर, तो यहाँ वचन के साथ परुष लगा कि वे कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते। कठोर वचन बोलने वाले का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। प्रातःकाल महाराज श्री जब वाणी का तप बतला रहे थे, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सप्तदश अध्याय में 14, 15, 16 श्लोक में 3 प्रकार का तप आया। शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप। तो वाणी के तप में आया कि जो उद्वेग कर वाक्य ना हो वही बोलना चाहिए, जो सत्य हो, जो प्रिय हो, हितकारी हो, ऐसे वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। यानी बोलने में बहुत सावधान रहना चाहिए। कई बार हम पिछले पापों के वश इस प्रकार जल्दी बोल जाते हैं। जो बहुत अधिक बोलते हैं उनसे तो ये अपराध हो ही जाता है। इसलिए वाणी के 3 गुण हमेशा याद रखने चाहिए कि सत्यभाषी बनो, मितभाषी बनो और हितभाषी बनो। जब हम थोड़ा बोलेंगे, जब हम हित की बात कहेंगे, जब हम सत्य बोलेंगे तो अपने आप ही कम बोला जाएगा। महाराज श्री ने कहा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य और प्रिय बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, नहीं तो चुप रह जाओ। जब हम एकदम किसी से कटु वचन कह देते हैं तो उसका मन बहुत अधिक दुखी हो जाता है। कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और वाणी तो बहुत जल्दी उच्चारित हो जाती है। इसलिए बड़े सावधान होकर हमें वचन का उच्चारण करना चाहिए। तो संत जन कभी कठोर वचन नहीं बोलते। समदम नियम नीति नहीं डोलई, परुष वचन कबहू नहीं बोलई। कबहू नहीं बोले, कभी भी नहीं बोलते वो। तो इसलिए हमें अभ्यास करेंगे तो शायद हम भी इसके योग्य बन जाएं। कोशिश करनी चाहिए कि कभी हमारे मुख से कठोर वचन ना बोला जाए। अगला लक्षण आया निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। निंदा और स्तुति में वे समान रहते हैं। हरेक के पाप पुण्य पिछले होते हैं प्रारब्ध के अनुसार। भगवान राम को भी किसी ने निंदा से नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान की भी निंदा हुई, तो हम तो किस गिनती में है, पहले तो ये देखें। और दूसरा, यदि कोई निंदा करता है तो शरीर तो है ही निंदा के योग्य और आत्मा सबका एक है। यदि वो निंदा करता है तो वो अपनी ही निंदा करता है। और कोई प्रशंसा करता है तो भी शरीर की ना प्रशंसा है ना आत्मा की। आत्मा इन दोनों से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। ज्ञानी भक्त के लक्षणों में आया कि वो निंदा और स्तुति से में सम रहते हैं। स्तुति कोई करता है तो वे परमात्मा को ही देखते हैं कि ये परमात्मा, ये सब प्रशंसा तेरी है।
मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। और हमेशा अपने दोषों की ओर देखेंगे तभी हमारे दोषों का सुधार होगा। तो इस प्रकार वे निंदा स्तुति उभय सम, दोनों में समान रहते हैं। निंदा से वे दुखी नहीं होते और स्तुति कोई करता है तो वे प्रसन्न नहीं होते। तुल्य निंदा स्तुति। ममता मम पद कंज, उनकी ममता मेरे चरण कमलों में होती है। कंज का अर्थ होता है कमल, पद का अर्थ है चरण, ममता का अर्थ है मेरा, यानी वो मेरा किसको मानते हैं? परमात्मा को ही मानते हैं। ये जीव पैदा होता है तो इसकी ममता कई जगह होती है। सुंदर कांड में आया जहाँ विभीषण को भगवान राम उपदेश कर रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी माता बहुत अच्छी लगती है क्योंकि प्रारंभ से तो माता ही बच्चे को पालती है, फिर पिता ना हो तो कैसे गुजारो। जनक फिर पिता के साथ, बंधु संबंधी हो गए, सुत पुत्र के साथ, दारा पत्नी के साथ, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, तन अपने शरीर के साथ सबसे अधिक इसको कुछ होना चाहिए जो कि होना ही है। तन धन के साथ, मेरे पास इतना धन हो जाए, आज मैं इतना धनी हूँ कल और हो जाऊं। धन के साथ तन धन भवन, मेरा घर बहुत सुंदर है, इतना बड़ा है। तो इस प्रकार घर के साथ भी ममता हो जाती है। सुहृद मित्र के साथ जो बिना कारण हमारा हित करता है, उस मित्र के साथ भी ममता हो जाती है, उसको सुहृद बोला जाता है। वो मित्र से भी बढ़कर होता है, उसके साथ भी ममता हो जाती है। परिवारा में सारा परिवार ले लो। तो ये 10 प्रकार की जो ममता है, भगवान कहते हैं सुख के भंडार हैं, सुख की राशि है। ऐसे सज्जन मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, प्राणों के समान प्रिय हैं। समदम नियम नीति नहीं डोलई, परुष वचन कबहू नहीं बोलई। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।